हेलो, राम राम जी। थाने में लोग को आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपनी जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह से ही झाड़ू पोछा हो गया, नहाना धोना भी हो गया। अभी करते हैं खाने की तैयारी। खाने की तैयारी में आज सिंपल सा खाना बिल्कुल। ये बनाया मैंने खीरे और प्याज का रायता। दही में बनाया। एक ताकि फरमाइश थी कि मम्मी खीरे और प्याज का रायता बनाना। मैं कहा चलो ठीक है। कुछ वैसे सब्जी रखी हुई थी शाम की, लेकिन उसने बोला कि मम्मी रायता और बना लो। मैं कहा चलो ठीक है। आटा लगा लिया, दूध मैंने गर्म करके साइड वाले बर्नर के ऊपर रख दिया है, तवा रख दिया। अभी सेक लेते हैं फटाफट से रोटियाँ। एकता को खाना है रायता और उसके पापा खाएंगे सब्जी। सब्जी है शाम की आलू शिमला मिर्च की कुछ रखी थी। वैसे तो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, एक ही टाइम में सब्जी खत्म हो जाए, दूसरा टाइम यूज़ में ना हो, लेकिन आज थोड़ी एक्स्ट्रा बन गई थी तो वो बोली मैं तो मम्मी रायता खाऊंगी। चलो ठीक है। सबसे पहले दिया एकता के पापा खाना डाल के रोटी दही और आलू शिमला मिर्च की सब्जी। एकता को देंगे रायते के साथ में रोटी। ये देखो टीवी मैडम हमारी एकता के पास में थानी मैडम अपना टीवी देख रही है। टीवी चला दो, भीम चला दो, फिर बैठ के खाते हैं खाना। और ये टीवी देखो अपने मम्मी के पास में। अभी इनका खाना मैं लेके आऊंगी, फिर ये भी खाना खाएंगे साथ साथ। पहले दिया एकता के पापा को, फिर बाद में देंगे एकता को और टीवी मैडम को। ये देखो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो टीवी मैडम देख रही है कि हाँ माँ फ़ोन इधर साइड में कर रही हो। तो ये चला दिया इनका भीम। भीम देखते रहेंगे साथ साथ में। छोटा भीम देखेंगे, ये खाना वाना खा लेंगे। वैसे तो ये खाएंगे नहीं, शैतानी करते रहेंगी, कभी उस बेड पे कभी चारपाई पे कभी बेड पे। तो ये देखो इसकी हरकत देखो आप, कैसे कैसी हरकत करती है। पता नहीं कैसी कैसी हरकत करती है। मम्मा वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, ऐसे कर रही है कुछ। खाना पीना हो गया था, बर्तन वर्तन साफ हो गए। उसके बाद में एक तब बैठा के कराने लग गई थी थानवी का इसका होमवर्क। अभी छुट्टियां है ना इसकी, तो इसका होमवर्क दे रखा था, तो इसका होमवर्क हुआ नहीं था कंप्लीट। तो आप देखो कितनी सुंदर 4 साल की बेटी है, सारी 4 साल की उम्र है इसकी। अभी एलकेजी क्लास में ही है। इसकी आप राइटिंग देखो कितनी सुंदर राइटिंग है। बहुत अच्छे से अपने मतलब उम्र के हिसाब से ये बहुत फास्ट चल रही है पढ़ाई में। आगे भगवान जाने होगा क्या, लेकिन अभी ये बहुत अच्छे से चल रही है। किसी भी चीज़ का आप मीनिंग पूछोगे, मीनिंग बता देगी। गांव का नाम, स्टेट नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, स्कूल नाम, क्लास नेम, मतलब हर चीज़ बताती है आराम से। और इसकी राइटिंग देखो आप कितनी सुंदर सी राइटिंग है, एकदम बिल्कुल मोती की तरह इसने कॉपी में छाप रखे हैं। बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग बनाती है। जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे। अभी इसकी मम्मी इसकी लिखवा रही है क्या गिनती, यानी कि कटमा लिखवा रही है कहीं कहीं से। जैसे कि 70 की लाइन लिखवा दी, फिर 90 की लिखवा दी, 30 की लिखवा दी, ऐसे कहीं कहीं से लिखवा रही है। लेकिन लिख देती है आराम से। अक्षरों की पहचान भी अभी ये करने लग गए। अच्छी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है इसकी। लेकिन हाँ ये है, अगर मैं करवाती हूँ तो ये रखरेबाजी करती है, एकता करवाती है तो आराम से कर देते। फिर ये काम वाम करके सो गई थी। अभी मैडम उठ चुकी है थानवी। थानवी को दे दिया है दूध, और टीओ मैडम अभी लेके बैठी है बिस्किट। इसका दूध अभी लेके आएंगे, क्योंकि ये पीती है, इनमें दोनों में अलग अलग देखो काम है। थानवी पीती है बोनविटा का दूध, टीओ पीती है सिंपल दूध, और मैं अपनी और एकता के लेके आ गई चाय। टीओ ने ले लिया अपने बिस्किट, वो अपने बिस्किट लेके आई। माँ येलो बिस्किट चाय के साथ, बेटा मैं नहीं खाना, लेकिन फिर भी लेके आई 1 किलो। अभी क्या करेगी, पूरा फिर इसको रैपर को पाड़ेगी और उसके बाद में सारे एक एक बिस्कुट पूरे बेड के ऊपर ही फैला देगी। एक खाएगी एक तोड़ेगी, एक खाएगी एक तोड़ेगी। और बच्चे, इसका कोई दोस्त भी नहीं है, बच्चे करते भी ऐसी हरकत। ये अपने आराम से अपना मस्त लग रही है दूध पीने के लिए। टीयू का दूध अभी गर्म है, उसको बाद में देंगे। थानी पी रही है, टीयू बाद में पी लेगी। एक तो शायद मेरे हिसाब से पता नहीं पानी वानी पीने के लिए कहाँ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। तो बस अभी सो के उठ चुके, टाइम हो रहा है करीब 3 सवा 3 बजे का। फिर एकता ने कर दिया ऑर्डर पास कि मम्मी हलवा बना के दो सूजी का। मैं कहा भाई चलो ठीक है। फिर उसने एक और बात बताई कि हलवे के अंदर ड्राई फ्रूट बाद में डालने, पहले नहीं डालते, डालने बनाते वक्त। मैं कहा चलो ठीक है भाई, बना के देंगे इसके लिए पक्का सूजी का हलवा। जब बोला है तो बेटी है, अभी बेटी किसको फरमाइश करके दिखाएगी, अगर माँ को भी नहीं करेगी तो करेगी कौन। लेकिन एक मैं बस फरमाइश के बाद पे एक मेरे बात ध्यान में आ गया। आपको एक बात बता रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी भी जगह देखी है, मतलब और तो नहीं, लेकिन हाँ एक जगह ऐसी देखी है कि बेटी अगर मायके से जाके ससुराल से जाके सॉरी मायके में आती है, और माँ कुछ खाने पीने के लिए जैसे 5 दिन रुक गई, 10 दिन रुक गई, मान के चलो 20 दिन रुक गई लड़की। और बेटी उस 20 दिन के दौरान जो भी कुछ खाती है, दूध खाया पिया उसने, फ्रूट खाए, कुछ भी खाया पिया, तो उसके पैसे मतलब कि मायके वाले ससुराल वालों से पैसे लेते हैं। ये मैंने अपने लाइफ में खुद बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीकी से देखा है ये सब चीज़ें। ये ससुराल वालों से पैसे लेने का बताओ कौन सा तुक बनता है। उससे कि आप करोड़पति बन जाओगे। आपकी बेटी आपने पैदा की है, आपका बनता है ये फर्ज कि आप अपनी बेटी की एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें। और होता भी है कि बेटी माँ को अपनी फरमाइश नहीं बताएगी, क्या खाना है क्या पीना है, तो बताएगी किसको। और हो ऐसा नहीं है कि ससुराल में सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है खाने के लिए। पूरे आज का टाइम में वो हर जगह खुलापन है, कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है बेटी को कुछ कुछ चीज़ें माँ के हाथ से ज़्यादा पसंद आती है। माँ भी ये बना के खिला दो। और दूध दही लस्सी ये कोई चीज़ अलग नहीं है, ये हर घर में होती है। हर घर में हर चीज़ मिलती है बच्चों के लिए। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ देखी है, एक चीज़ तो क्या एक जगह देखी है, बहुत नज़दीकी से अपनी लाइफ में मैंने देखी है कि अगर बेटी ससुराल से मायके जाते 20 दिन रुकने के लिए, तो उसने 20 दिन में अगर मान के चलो 10 केजी दूध पी लिया, 5 केजी दूध पिया या 25 केजी दूध पिया, जो भी मान लो आप,
ए टू जेड कुछ भी लगा लो, या फिर कुछ ने फ्रूट खाए हैं 2 किलो 5 किलो 10 किलो, तो उनके पैसे ससुराल वालों से वसूल किए जाएंगे। ये मैंने अपने लाइफ में देखा है, लेकिन ये तो है तो गलत, बिल्कुल गलत, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। बाकी आप कमेंट करके बताना, मुझे आपके कमेंट का जरूर जवाब देना है, और आप मेरे को इंतजार भी रहेगा आपके कमेंटों का, कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये सोचोगे कि मैं मतलब वैसे क्या बोल रही हूँ, नहीं बोल नहीं रही हूँ, मैंने देखा है बिल्कुल। और पूछोगे तो मैं बता भी सकती हूँ कि कहाँ पे क्या हुआ और किस हिसाब से हुआ। ये मैंने अपने लाइफ में देखा कि अगर बेटी घर गई है, बच्चा होने के बाद में गई है, या बच्चा प्रेग्नेंट है उस टाइम में गई है, कैसे भी लगा लो, उस बच्चे ने जाके अपने मायके में भाई बोला मेरे को ये फ्रूट खाना है, ये दूध पीना है, आपने उसकी परवरिश की अच्छे से महीने 20 दिन के लिए, तो बाद में ससुराल वालों को ऑर्डर दे दो, या तो ससुर को ऑर्डर दे दो, या बेटी के हस्बैंड को यानी अपने दामाद को ऑर्डर दे दो कि आपके भाई परिवार के सदस्य ने इतना कुछ खाया, आप इतने पैसे यहाँ दे के जाओ और अपने घर अपने मतलब को बेटी को ले जाओ आपसे। मैंने ये सोच बहुत नज़दीक से देखा है, मेरे को बड़ी हैरानी हुई ऐसा कुछ सुन के कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन हुआ है, देखा है, तो मैंने आपसे पूछ लिया। आज बात बात तो मेरे को ध्यान आ गया। तो यहाँ पे मेरा हलवा हो गया है तैयार, सूजी का एकदम बढ़िया खिला खिला। हाँ, हलवे में आपने एक बात नोट की होगी कि हलवे में मैं 2 दफ़ा पानी डालती हूँ। एक बार सूजी भूनती है, उसके बाद में फिर हल्का सा पानी दोबारा से मैं फिर दोबारा डालती हूँ, ताकि हलवा एकदम दानेदार बन जाए। अगर आप एक दफ़ा पानी डालोगे तो हलवा ना ऐसा लिसा लिसा सा बनेगा, लेकिन थोड़ा पानी पहले डालो, थोड़ा सा हलवा चलाने के बाद फिर दोबारा से डालो, तो हलवा एकदम जैसे प्रसाद का भंडारे का बनता है ना, उस तरह का एकदम दानेदार खिल के हलवा बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा हलवा हो गया है तैयार बिल्कुल। ड्राई फ्रूट मैंने इसमें कुछ डाले नहीं है, बिल्कुल सिंपल सादा हलवा है ये, सूजी घी और चीनी। तो हलवा मैंने डाल दिया। अभी ऊपर से मैंने कट करके काजू और बादाम इसमें डाल दिए। बनाते वक्त डालने के लिए एक तरह मना कर देते मम्मी ऊपर डालना है, बनाते वक्त नहीं डालना, तो मैंने ये डाल दिया दोनों बाप बेटे के लिए। पहले दे के आऊँगी एकता को और एकता के पापा को, उसके बाद मैं डालूंगी अपने लिए। तो देते हैं भाई बेटी को गर्मा गर्म हलवा। जब बेटी ने फरमाइश किया तो हमारा तो भाई फर्ज बनता ही है अपने बेटे को उसकी फरमाइश पूरा करके देने के लिए। तो खाना पीना होने के बाद टाइम हो गया था यहाँ पे शायद 6 सवा 6 बजे का। मैं ऊपर आ रही थी पौधों में पानी डालने के लिए, मेरे साथ साथ मेरे दोनों जमूरे भी आ गए, टिया और थानवी। ये मेरे पौधों की कंडीशन देखो, आवाज़ चल रही थी। बस ज़्यादा ठंडी तो नहीं थी, लेकिन हाँ नॉर्मल था भाई, दिन भर अंदर बंद बंद कमरे में कितने देर तक बच्चे रहेंगे, तो इस वजह से मैं इनको छत पे लेके आ गई। छत पे झाड़ू वाड़ू भी लगाना थी, कुछ पौधों में पानी वानी में डालना था, तो एक ठंडी बोतल में पानी के लेके आ गई। इसको थानवी लेके घूम रही है, इसने बना रखा अपना ये छोटा बेबी, बोतल को गोद में लेके इधर से उधर घूमते रहेगी, माँ ये मेरा छोटा बेबी है, माँ ये छोटा बेबी है। और टीओ मैडम को पता नहीं कहाँ से क्या कुछ गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वो अपने डांस करके दिखा रही है। देखो जहाँ जहाँ खेल रहे दौड़ गई इधर उधर, फिर वहीं रुके, इसको कहीं इसके कानों में कहीं से आवाज़ आ रही है, तो ये इसने अपना डांस करना शुरू कर दिया। बस ये यहाँ पे थोड़ी देर मस्ती करेंगे करीब घंटे भर के लिए, फिर हम मैं इसको ले जाऊँगी नीचे, इनका नहलाना धुलाना करूँगी, फिर खाने पीने का टाइम हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा सा मौसम ठीक ठाक सा लग रहा था, तो मैं इन बच्चों को थोड़ी देर में बाहर छत पे खिला लेती हूँ, या बाहर ले जाऊँगी नीचे सड़क पे, कुर्सी उर्सी डाल के, तो वहाँ पे मिट्टी में इधर उधर घूमेंगे, तो फिर मिट्टी विट्टी भी खा भी लेती है, छोटी हट्टी है इसको इतना कुछ पता नहीं, मिट्टी में तो बार बार उंगली मारेगी। तो फिर छत पे लेके आ गई थी, झाड़ू भी लगा दी, पौधों में पानी में डाल दिया, और इनको आराम से मैंने घंटे भर के लिए खूब आराम से खिलाई। ये देखो मस्ती देखो। और जो हरकत थानवी करेगी ना, सेम वही हरकत टिया मैडम करेगी, जो थानवी करेगी उसको जैसा भी करना होगा। देखो अभी थानवी इस पाइप को हिला रही है, तो टिया सबसे पहले भी उसी पाइप पर लगी है, वो भी इसी पाइप को हिला रही है। इस हरकत देखो, पता नहीं कहाँ से बच्चे एक दूसरे की नकल करने के अपने यहाँ पर बगैर बोले, जो बच्चा बड़ा वाला करेगा ना वही सेम छोटा वाला करेगा। तो ये भैया हमारे छत, ये देख लो हमारे छत का लुक कैसा है कैसा नहीं। यहाँ से देखो साइड से ये ना शायद मेरे हिसाब से नमी आ गई थी, इसी वजह से इसका ये प्लस्तर छूट गया है। और ये हमारे पड़ोस पूरा मौसम सब छतों पे आए हुए हैं। शाम का टाइम है, हवा चल रही थी ठीक ठीक सी, ना ज़्यादा ठंडी तो ना ही ज़्यादा गर्म, लेकिन हाँ नीचे से तो ठीक। इधर नीचे दिन भर बंद बंद भाई, मैं परेशान हो गई, मेरे साथ साथ बच्चे भी। बच्चों को भी ये होता है कि कब गेट खुलेगा, कब माँ बाहर लेकर जाएगी खिलाने के लिए। तो बस ऊपर पर शाम आ गए नीचे, फिर दोनों गुड़िया को मैंने नला दिया। अब बनाने की सोची क्या कुछ बनाओ, एक तक फिर पूछा मैंने एक तक क्या बनाना है। जब तक एक तक मेरे पास आए रहते, मैं एक तक पसंद का तकरीबन खाना बनाने की सोचती, एक तक बोले मम्मी नमकीन खिचड़ी बना दे। मैं कहा चलो ठीक है। ये मैंने मोटे मोटे प्याज कट कर लिए, टमाटर मोटे मोटे कट कर लिए, और ये मैंने मूंग की दाल छिलके वाले और साथ में चावल धो के रख लिए। कुकर में डाल दिया घी मेरा गर्म हो गया। अब इसमें डाल दिया मैंने जीरा, और ये डाल दी कटी हुई मोटी मोटी प्याज। अब मेरी प्याज जैसे ही भुन जाएगी, चिमनी चलाना मैं भूल गई थी, ध्यान ही नहीं दिया कि चिमनी भी चलानी है। और फिर जैसे ही छोंक लगाने लगे ना, तब मेरे को ऐसा लगा कि चिमनी तो चलाई ही नहीं, पूरी रसोई में ना धुआं ही धुआं हो जाएगी। फिर मैंने चलाई चिमनी। अभी मेरी प्याज भुन जाएगी, मोटी है ना तो थोड़ा टाइम लगेगा भुनने में, लेकिन अच्छे लगते हैं इस तरह की प्याज तड़के में। कभी कभी ना मैं मोटे मोटे प्याज मोटे मोटे टमाटर कट करके ऐसे डाल देती हूँ, तो अच्छा लगता है। तो प्याज मेरी भुन चुकी है, बस भुनने वाली है। देखो कलर हो गया चेंज, ज़्यादा नहीं भूनूंगी, बस हल्की हल्की ब्राउन ब्राउन करूँगी। अभी डालूंगी इसमें मैं टमाटर कटे हुए,
और साथ में डाल दूँगी मसाले। मसाले तो क्या कुछ डालने हैं, बस वही हल्दी, नमक और धनिया पाउडर और हल्की सी मिर्ची। मिर्ची बहुत कम डालूँगी क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना, तो इस वजह से मिर्च डालूँगी कम। हल्दी पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर भी डाल दिया और ये डाल दी मैंने हल्की सी मिर्ची और फिर नमक। नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डालूँगी क्योंकि खिचड़ी में अगर नमक का टेस्ट ना आए तो फिर खिचड़ी क्या हुई। तो बस मैंने मसाले अपने पूरे से मिला दिए। टमाटर प्याज भी मैंने देखो पूरे मिक्स कर दिए मसालों में। अभी डाल देती हूँ मैं अपने धुले हुए दाल और चावल दोनों चीज़, और फिर इसमें मैमाइज करके मैं डाल दूँगी पानी। आज बनानी है खिचड़ी मैंने सोच रखी थी पहले से ही, कल भी सोची थी कल बनाऊंगी कल कब बनाऊंगी, लेकिन कल फिर दिमाग से निकल गया। आज फिर मैंने एक तस पूछा दोपहर में, मैं कहता क्या बनाना है शाम को। बोल मम्मी दोपहर में हलवा खा लेते हैं तभी थोड़ा हल्का फुल्का हो जाए। मैं कहा चलो ठीक है, फिर चलो मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो ये सब या तो नमकीन चावल या खिचड़ी, बस यही है। दाल चावल बनाऊंगी तो बोले नहीं ना दाल चावल नहीं बनाना, खिचड़ी या फिर नमकीन चावल बना ले। नमकीन चावल बनाती मेरे पास आलू खत्म हो चुके थे, इस वजह से नमकीन चावल मैंने कर दिए कैंसिल। फिर मैंने खिचड़ी बनाने के सोच ले, तो बस ये मैंने दाल चावल भी डाल दिया, साथ में मैंने पानी डाल दिया। पानी मेरे को लग रहा है थोड़ा सा कम, तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया। अभी भी मेरे को लग रहा है कुछ कि आज पता नहीं क्यों बार बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ मैं, कभी ऐसा ना हो ये गाढ़ी रह जाए। क्योंकि खिचड़ी एक तरह बताई मम्मी पतली पतली होनी चाहिए, बिल्कुल घुटी घुटी सी, तो इस वजह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके 3 दफ़ा इसमें डाल दिया है पानी। अब पूरे कर दिया मिक्स, अब लगा दिया है ढक्कन। बस खिचड़ी हो जाएगी मेरे तक कुछ ही देर में तैयार। जब तक मैं कुछ बर्तन हैं चाय वाय के दिखाती हूँ, उनको साफ़ करूँगी। पहले रख देती हूँ मसालदाने को उठा के साइड में, और फिर कट करनी है मैंने सलाद के लिए प्याज। जब तक मैं रसोई में कुकर चलता रहेगा, गैस यानी ऑन है, तब तक मैं तकरीबन दूध गर्म हो या कुछ सब्जी बना रही हूँ, कुछ भी काम हो, तो मेरा काम है यहीं खड़े होकर कुछ काम करना। मैं छोड़ के कभी नहीं जाती, गैस चलता हुआ मैं छोड़ के जब नहीं जाती, मेरे को डर रहता है कभी ना हो तो कुछ भी ना, और हो जाए तो थोड़ी सी देर में कुछ भी हादसा हो सकता है। इस वजह से मैं जब तक गैस ऑन रहता है तकरीबन रसोई में ही अपना जो कुछ काम होता है वो करने की कोशिश करती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं सलाद के लिए ना प्याज कट कर लेती हूँ साथ साथ। खिचड़ी हो नमकीन चावल हो इनके लिए सलाद में प्याज चाहिए ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ प्याज कट सलाद के लिए। फिर सलाद कट होने के बाद फिर करूँगी मैं अपने बर्तन साफ़। और देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, मिट्टी वाले कुकर में बनाते तो और भी अच्छा टेस्ट आता, लेकिन नहीं ध्यान नहीं दिया। कुकर यही सामने ही रखा था, लेकिन फिर भी दिमाग से पता नहीं क्यों निकल गया कुछ भाई इन गुड़ियों के चक्कर में मैं इधर उधर जब टाइम लगा देती तो जो होता कभी लेट हो गए, दिमाग से बात छूट जाती है। चलो कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। खिचड़ी बननी चाहे चाहे वो मिट्टी के कुकर में बने चाहे वो स्टील के कुकर में बने, बात एक ही है। तो सलाद मेरी यहाँ पे होगी कट। अब मैं थोड़े से छिलके विलके डाल के स्लैब के ऊपर कपड़ा लगा के फिर मैं कर लेती हूँ अपने बर्तन साफ। ज़्यादा तो नहीं है, बस चाय वाय के कुछ बर्तन है, थोड़े से खिचड़ी विचड़ी जो मैंने छोंकी है तड़का वड़का लगाया, ये सब चीज़ टमाटर प्याज कट की थी वो सब चीज़ थे, कुछ चाय के बर्तन थे। तो इनको कर लेती हूँ मैं अपना साफ़ फटाफट से, जब तक मेरी बिसल आएगी कुकर में, जब तक ये मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, सलाद भी मेरी कट होगी। देखो बर्तन मेरे कंप्लीट हो गए, रसोई के बिल्कुल साफ़ सुथरा सिंक हो गया एकदम अच्छे से, सिंक भी साफ़ हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गया। बिसल अभी आई नहीं है, एक आ चुकी, एक और आनी है, 2 बिसल के बाद में कर दूंगी मैं गैस को बंद। तो चल